निकालिए तो बहाली। सिर्फ मुंह से खाली बक 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 कर रहे हैं, हवाबाजी बना रहे हैं। पूरे झारखंड राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का फोटोबाजी पेपर चमका रहे हैं। करने कुछ कीजिए तब ना युवा खुश होगा, नेक्स्ट टाइम आपको बिठाने का काम करेगा। लेकिन कहीं से भी उन्हें 24 में तो कोई आने का एंगल है नहीं, क्योंकि पूरा युवा उससे नाराज है। ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह सब बांट रही है। वो तो सुअर भी बांट रहा है, मुर्गा भी बांट रहा है, अंडा भी बांट रहा है। और बहुत शर्मिंदगी का बात है कि वो विशेष के भी नेट में अंडा पारित करता है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? कफन के बारे तो ये सरकार हर तरह से फेलुअर हो चुका है और युवा इसको नकार चुका है। आज युवा दिवस के दिन हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि कोई हाल में हेमंत सोरेन को बर्बाद करके छोड़ देंगे। बात कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। युवाओं का नया नारा है, हेमंत है तो दिक्कत है। आप समझ लीजिए, ये हेमंत सोरेन का मनसा इतना खराब थी कि जो वैकेंसी आया हुआ था उसे भी रद्द कर दिया इसने। कहीं ना कहीं सरकार की मनसा ही नहीं है नौकरी देने की। अगर मनसा रहती तो आज 3 साल तक ये नियोजन नीति को लेकर भटकाने का काम नहीं करती है सरकार। हम लोग सत्ता पे बैठाए हैं, अगर आप युवाओं के साथ छलना नहीं बंद करेंगे तो हम आपका जो सत्ता में बैठाए हैं उखाड़ के फेंकने का भी काम करेंगे। ये युवा आपको अगर सत्ता पे बैठा सकती है तो उठा के फेंकने का भी काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर उनको हटा के फेंक देंगे। यहाँ पर हमारे हैं दूरदर्शी पारदर्शिता वाला कई नेता हैं जो दूरदर्शी देखते हैं युवाओं को। हेमंत सोरेन को हटा देंगे यहाँ से। हेमंत है तो पूरे झारखंड के वासियों को दिक्कत है, स्थानीय लोगों को दिक्कत है। हेमंत है तो हर किसी को दिक्कत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हेमंत सरकार से कि आपने जो चीज़ पारित किया है उसका लाभ हमारे यहाँ के युवाओं को कब मिलेगी? नियोजन नीति के नाम पर आज ठगा जा रहा है। नियोजन नीति के नाम पर आज आप देखे होंगे ये जो एग्जाम हुआ जेपीएससी का उसे रद्द कर दिया गया। क्या है ये? नियोजन नीति बड़ा स्पष्ट है। नियोजन नीति सरकार को और सरकार को जो स्थानीय नीति बनाई या स्थानीय नीति का पहल करे उसको पॉलिटिक्स मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा था सरकार ने राजनीति की। अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो स्थानीय नीति लागू करते पहले, फिर जाके आप 9 शेड्यूल में ले जाना है तो आप ले जाइए, उसको स्थायित्व देना है, उसको मजबूती देनी है तो वहाँ जाने का अधिकार आपके बचे हुए थे। लेकिन अभी वर्तमान में राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरियाँ या फिर ऐसे नौकरी का अवसर उत्पन्न करना सरकार का दायित्व था। सरकार इससे बच नहीं सकती। केवल स्थानीय और नियोजन के नाम पर यहाँ के नौजवानों की भावना से सरकार खेल रही है। नमस्कार, SMP न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको हमने पिछले भी खबरों में कहा था कि अब चुनाव सामने है तो हर पार्टियां अपनी अपनी अब रणनीति बनाएगी और कई ऐसे यात्रा, कई ऐसे सभाएं, कई ऐसे कार्यक्रम आपको लगातार अब मिलते रहेंगे। आज यदि हम बात करें तो आजसू के द्वारा संकल्प यात्रा निकाला गया था और रांची के अरगोड़ा मैदान से लेकर बापू वाटिका मोराबादी तक, और हजारों की संख्या में युवा पहुंचे थे इस संकल्प यात्रा में। आज स्वामी विवेकानंद का आज जयंती भी है। इस अवसर पे हालांकि इसे हम युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो राज्य के युवाओं में एक आक्रोश आज देखने को मिला। हालांकि लगातार ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, लेकिन जो जिस पार्टी से हैं उस पार्टी की बातों को अपनी रखते हैं। लेकिन आइए आज हम जानते हैं कि राज्य के युवा क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार को लेकर। तो वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने क्या कुछ कहा है, पहले हम सुनते हैं और उसके बाद हम युवाओं से बात करेंगे कि युवा आखिर क्या सोचते हैं वर्तमान सरकार को लेकर के। जहां सरकार लगातार बात कर रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उस रोजगार पर कैसे युवा कटाक्ष कर रहे हैं। लोगों ने ऐसी अच्छी बातें कही है कि शायद आपको भी सुनने में हंसी आएगी। लेकिन क्या सही में सरकार रोजगार देने में विफल है? क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, या सरकार ने जो वादे किए क्या सरकार उस पर खरी नहीं उतर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप झारखंड के युवा
जरूर इस बातों को लेकर के, सवालों को लेकर के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देंगे। लेकिन आइए हम बात करते हैं युवाओं से। उसके पहले सुनते हैं सुदेश आसू सुप्रीमो सुदेश महतो को। आज झारखंड के कॉलेज और छात्रावास के छात्र आज भारत के इस युवा पर्व के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर अपने सन्यासी भारत के नायक के 40 साल की छोटी अवस्था के उन विज्ञानी को जो आज भी वर्तमान समय में भी 120 साल बाद भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत शब्दों को याद किया। उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर आज एक लंबा पदयात्रा राज्य की राजधानी में किया गया है। नौजवान इस राज्य के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और उसी के चिंता के फलस्वरूप एकताबद्ध रूप से उठो जागो संकल्प मार्च निकाला गया। सरकार लगातार 3 साल तक लोगों को और नौजवानों को आश्वासन देती रही, किसानों को आश्वासन देती रही है, हमारे नौकरी पेशा लोगों को आश्वासन देती रही है। ये आश्वासन पर सरकार चल रही है। सरकार के कमिटमेंट भरोसा करके सरकार को जनादेश मिला, लेकिन जनादेश मिलने के 3 साल बाद भी सरकार एक भी निर्णय पर नहीं आ पाई। एक भी कोई निर्णय, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, रोजगार का विषय हो। 5 लाख रोजगार देने से पहले हेमंत की सरकार सोची तो होगी, विचार तो किया होगा। 3 साल में 15 लाख नौकरी की जगह 500 नौकरी भी देने में सरकार हाँप रही है। ये सारे जितनी बातें, उनकी एक पोथी है, मैं लगातार उस पोथी को सामने रख कर बात करता हूँ। ये आरोप आपके ऊपर है चूंकि आपने झारखंड के लोगों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है। और जब जब ऐसी परिस्थितियाँ होती है, निश्चित रूप से लोगों में, नौजवानों में चेतना आती है और चेतना के साथ कहीं ना कहीं कोई आंदोलन तैयार होता है। आज फिर से नए आंदोलन की तैयारी, आज के महत्वपूर्ण दिन हम सभी लोगों ने, झारखंड के नौजवानों ने शुरू कर दी है। छात्र इकाई के पदाधिकारियों ने शुरू कर दी है। अब इन्हें लामबंद करना, गोल बंद करना, इनके मुकाम तक पहुंचाना, लक्ष्य तक पहुंचाना हम सबका दायित्व है। नियोजन नीति को लेकर के क्या कहेंगे? नियोजन नीति बड़ा स्पष्ट है। नियोजन नीति सरकार को और सरकार को जो स्थानीय नीति बनाई या स्थानीय नीति का पहल करे, उसको पॉलिटिक्स मैंने कहा, उसी दिन मैंने कहा था सरकार ने राजनीति की। अगर सरकार की नीयत साफ रहती तो स्थानीय नीति लागू करते पहले, फिर जाके आप 9 शेड्यूल में ले जाना है तो आप ले जाइए, उसको स्थायित्व देना है, उसको मजबूती देनी है तो वहाँ जाने का अधिकार आपके बचे हुए थे। लेकिन अभी वर्तमान में राज्य के लोगों के लिए सरकारी नौकरियाँ या फिर ऐसे नौकरी का अवसर उत्पन्न करना सरकार का दायित्व था। सरकार इससे बच नहीं सकती। केवल स्थानीय और नियोजन के नाम पर यहाँ के नौजवानों की भावना से सरकार खेल रही है। नई नियोजन नीति लाने की बात करें, जब एक बार कैंसिल कर दिया तो अब ये पलायन करेंगे ना, ये अपने विषय से पलायन करेंगे। देखिएगा, जिन जिन विषयों पर ये जोर दे रहे थे, जिन विषयों पर चढ़कर मंचों में चर्चा कर रहे थे, अब सरकार मंच पर आकर चर्चा करने नहीं पाएगी, सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि अपने नियत सरकार का ठीक नहीं है और नियत ठीक नहीं रहेगा तो नीति भी ठीक नहीं रहेगी। जोहार 2 यात्रा निकल रही है, उसमें क्या करेंगे? नहीं, जोहार 2, 3, 4 आप करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने आपको एक अवसर दिया, राज्य के जनता ने आपको अवसर दिया। अवसर देने के पीछे आपने राज्य को सपना दिखाया और सपना को अगर पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से इसका जवाब जनता देगी। ये आक्रोश आज पदयात्रा के दौरान देखने को मिला, क्या कहेंगे? आज जो हेमंत सोरेन सीएम की सीट लेने के बाद जो आज 3 साल हो गया और कोरोना का बहाना लेके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, स्पष्ट रूप से ना नियोजन नीति लागू कर रहे हैं, ना स्थानीय नीति लागू कर रहे हैं। तो हेमंत सोरेन से मैं ही रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप नींद में सोए हुए हैं ना पिछले 3 साल से, तो नींद से जग जाइए, क्योंकि युवा भड़क चुका है। और आज पूरे झारखंड राज्य के 24 जिला से युवा अधिक से अधिक भीड़ की संख्या में यहाँ पे आए हुए हैं विरोध करने के लिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति लागू कीजिए जल्द से जल्द। युवा सड़क पर है, युवा क्या मांग रहा है? युवा मांग रहा है कि यहाँ पे स्थानीय नीति पहले, जो यहाँ की पहले जो लोगों की यहाँ की पहली प्रायोरिटी है, जो यहाँ की रेसिडेंशियल है लोगों की, उन्हें आप पहले फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए, उसके बाद आप अदर को पहले दीजिए। पहले यहाँ के हर, चाहे फर्स्ट ग्रेड की नौकरी हो चाहे लास्ट ग्रेड की नौकरी हो, पहले यहाँ के लोगों को पहले उन्हें भरने की कोशिश कीजिए, फिर आप बाहरियों को डालिए। लगातार तो युवाओं के हित में सरकार बोल रही है हर मंच से कि हम झारखंडियों के हित, कर कुछ नहीं रही है, करते कहाँ दिखा। जो पिछले 2019 की जो वैकेंसी थी रघुवर सरकार में स्पेशल ब्रांच और स्पेशल ब्रांच और अबकारी विभाग की, जिसका 2019 के में उसका एग्जाम हो चुका था। तो हेमंत सरकार क्या किया, जो बोला कि युवाओं को 5 लाख की वैकेंसी निकालेंगे, वैकेंसी निकालने से रहा, प्लस जो बेरोजगारी भत्ता है, केजी से लेकर पीजी तक बोला था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता अभी भी किसी के स्टूडेंट में खाता में आया बेरोजगारी भत्ता? यहाँ कितने
जितने भी यूजी से पीजी के स्टूडेंट है ना आप लोग, बेरोजगारी भत्ता आया भाई, किसी बोलिए हाथ खड़ा करके, नहीं आया है। तो बेरोजगारी भत्ता नहीं आया, वो भी वो गुमराह किया। उसके बाद जो स्थानीय ये स्पेशल ब्रांच और जो ये अबकारी विभाग की वैकेंसी थी जिसका एग्जाम हो चुका था, उसको इन्होंने इस बार में रद्द करा दिया अपनी सरकार में। तो जो एग्जाम हो चुका है उसका तो कम से कम रिजल्ट निकाल के आप लोगों को बहाली कराइए। तो इस तरह से वो लोगों को बस गुमराही कर रहे हैं, युवा के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सरकार इतना रोजगार बांटा उन्होंने, कहाँ किसको बांटा? हमने तो नहीं लिया। आपने लिया? नहीं। आपने लिया? हमने तो नहीं लिया। वो फर्जी रोजगार थी जिससे 5,000 4,000 5,000 4,000 वो जो बोलती है कि करो ये क्या बेचो बोल रहे थे, अंडा बेचो मुर्गी बेचो, तो वो तो लास्ट ऑप्शन है ना। उसके लिए भी आप दीजिएगा पूंजी, दीजिए 50-50 हजार रुपया सबके अकाउंट में दे रहे हैं, तो हम लोग लेने के लिए तैयार है। कहाँ पे दे रहे हैं, कहाँ पे जाना बोलिए? अपना मंत्री सबको दे रहे हैं। हाँ अपना मंत्री सबको दे रहे हैं। फॉर्चूनर दे रहा है। अब हम बात केंद्र 5 करोड़ रोजगार दे रहा है, नहीं दिया। केंद्र 5 करोड़ रोजगार नहीं दिया, वो भी तो बोला था। तो भैया केंद्र 5 करोड़ रोजगार नहीं दिया तो आप झारखंड का रोजगार दीजिएगा ना। सब ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ कोरोना था, कोरोना का बहाना पूरा वर्ल्ड में था, भारत में था। लेकिन आप देखिए राजस्थान की वैकेंसी आ रही है, स्पोर्ट्स का उन्होंने बोला था फिजिकल एजुकेशन की 34,000 वैकेंसी आएगी, सिर्फ बोल ही रही है, वैकेंसी का नामो नक्शा नहीं है। वैकेंसी लाइए, हम कंपटीशन बहाली करेंगे, भरेंगे। हम कहाँ बोल रहे फ्री में नौकरी दीजिए, हम तो बोल रहे हैं हमसे एग्जाम लीजिए, बहाली निकालिए। पहले निकालिए तो बहाली, सिर्फ मुंह से खाली बक 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 कर रहे हैं, हवाबाजी बना रहे हैं। पूरे झारखंड राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति का फोटोबाजी पेपर चमका रहे हैं। करने कुछ कीजिए तब ना युवा खुश होगा, नेक्स्ट टाइम आपको बिठाने का काम करेगा। लेकिन कहीं से भी उन्हें 24 में तो कोई आने का एंगल है नहीं, क्योंकि पूरा युवा उससे नाराज है। क्या बात कर रहे हैं लोग, बोल रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है। हम तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे हैं। युवाओं का नया नारा है, हेमंत है तो दिक्कत है। आप समझ लीजिए ये हेमंत सोरेन का मनसा इतना खराब थी कि जो वैकेंसी आया हुआ था उसे भी रद्द कर दिया इसने। कहीं ना कहीं सरकार की मनसा ही नहीं है नौकरी देने की। अगर मनसा रहती तो आज 3 साल तक ये नियोजन नीति को लेकर भटकाने का काम नहीं करती है सरकार। ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार का जो नारा दिया था हेमंत हो तो हिम्मत है, एकदम गहरी निंद्रा में सोई हुई है, उसी को उठाने का काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मानते हैं आप? हेमंत है तो दिक्कत है, मानते हैं ये। कैसे आप? हम गिरिडीह से हैं। कैसे मानते हैं? किसी भी प्रकार का ये सब वैकेंसी नहीं दे रही है, ये सरकार नौकरी नहीं दे रही है, बेरोजगारी भत्ता जो बोली थी वो नहीं दे रही। तो हम कैसे मान लें इस सरकार को कि हिम्मत है? ये सरकार से हम लोग को दिक्कत है। हम लोग गिरिडीह से हैं। तो लगातार कई कार्यकर्ता अपने बातों को रख रहे हैं और ये आक्रोश वर्तमान सरकार यदि यूं कहे तो हेमंत सरकार के खिलाफ दिख रहा है। लेकिन आप भी अभी पहुंचे हुए हैं, लगातार मैं देख रहा था कि सुदेश मतों के साथ आप लोग लगातार आक्रोश में और नारेबाजी करते हुए आ रहे हैं। क्या कारण है? कई लोग कह रहे हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, आप लोग बोल रहे हैं हेमंत है तो दिक्कत है। देखिए, हेमंत जी ने आज तक जो भी काम किया, लोगों को जो भी भरोसा दिया, युवाओं को भरोसा दिया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, स्थानीय नीति क्लियर करेंगे, नियोजन नीति क्लियर करेंगे। स्थानीय नीति क्लियर किए, लेकिन वो एक प्रलोभन है, एक छलावा है। और नियोजन नीति स्थानीयता के आधार पर होना चाहिए था, जो हेमंत सोरेन जी ने नहीं किया है। और आज स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और चल पड़ो, एक संकल्प लो। तो आज हम लोगों के पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी ने स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू कराने के लिए एक द्वीप जलाया है, जो कि हरमू अलगोड़ा मैदान से चलकर मोराबादी के तक आया है। और आने वाले समय में आज अखिल झारखंड छात्र संघ, जो आजसू पार्टी की एक इकाई है, ये पूरे प्रदेश से युवा जुटे थे और अब ये आंदोलन पूरे प्रदेश स्तर पर हर जिले में 24 जिले में लगातार चलेगा। और हेमंत सरकार को स्थानीयता के आधार पर नियोजन नीति लागू करना होगा और करना ही होगा, नहीं तो युवा जब जब जागा है तब तब सिंहासन डोला है। हेमंत जी का सिंहासन उखाड़ के फेंक देगी आजसू पार्टी। हेमंत है तो पूरे झारखंड के वासियों को दिक्कत है, स्थानीय लोगों को दिक्कत है। हेमंत है तो हर किसी को दिक्कत है। क्या कहेंगे? हाँ, क्या कहिएगा? अभी आपका भी वही प्रॉब्लम है। देखिए, जिस तरह हेमंत सरकार यहाँ झारखंड के लोगों के बीच जो वादा करके आई थी कि मैं आऊँगा तो यहाँ हर साल 5 लाख
लोगों को नौकरी दूंगा। यहाँ आपका इंदिरा विकास में जो 3 लाख की जो फंड है मैं उसे 5 लाख करूंगा। मैं हर घर में छात्रवृत्ति को 7,000 स्टेपन दूंगा। ये सब छलने का काम किया। आज जिस तरह देख रहे हैं झारखंड को 27% आरक्षण देने के नाम पर ठगा गया, जिस तरह 32 के खतियान के नाम पर ठगा गया, कि सब विधानसभा पर एक जिस तरह बंदर बांट करके ये लोग आपस में झारखंड में एक मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि मैं झारखंडियों के साथ हूँ, लेकिन कोई भी जमीन धरातल पर नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूँ हेमंत सरकार से कि आपने जो चीज़ पारित किया है उसका लाभ हमारे यहाँ के युवाओं को कब मिलेगी? नियोजन नीति के नाम पर आज ठगा जा रहा है। नियोजन नीति के नाम पर आज आप देखे होंगे ये जो एग्जाम हुआ जेपीएससी का उसे रद्द कर दिया गया। क्या है ये एक मजाक है। झारखंड के युवाओं के साथ ये एक मजाक है। ये ठगने काम कर रही है। युवा आज जागा है। आज पूरे प्रदेश के आंसू के युवा एकजुट होकर ये आक्रोश मार्च निकाली है और ये आक्रोश मार्च पूरे झारखंड के हर एक ब्लॉक में, हर एक कोने में ये आक्रोश मार्च उगेगी और हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आप और मांझी से आए हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार महतो नाम हुआ है जी। क्या कहेंगे? सब कोई बोल रहा है हेमंत है तो हिम्मत है, कोई बोल रहा है हेमंत है तो दिक्कत है। हेमंत है तो बहुत दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि युवा जो वादा किया था हेमंत सोरेन 15 लाख नौकरी देने का, भत्ता देने का, 1932 देने का, इसमें क्या कर रहे हैं? रोजगार तो दे ही रहे हैं। आप देख रहे हैं कि टेंट लगा करके रोजगार दिए। ये क्या रोजगार है सर? ये तो बस दिखावा रोजगार है। क्या यहाँ कोई आके हम लोग कभी से यहाँ तो कमाने रहे हैं? आप देखे कि आदमी कितना रोड में था कि यहाँ था, यहाँ नौकरी मिल रहा है हम लोग को। नियोजन नीति यहाँ बन रहा है। झारखंड के लोगों के लिए लगातार सरकार कह रही है कि हम काम कर रहे हैं। झारखंडी हित की सरकार बात कर रही है, क्या कहेंगे? कुछ काम नहीं हो रहा है सर। इतना दिन से देखिए सब युवा लोग को ठगा जा रहा है। नौकरी के नाम पे, बहाली के नाम पे सब जितना भी योजनाएं आती है सब कोई धरातल पे नहीं उतने हैं। कितनी भी योजना परीक्षाएं हुई सब रद्द हो गई। इस प्रकार कोई काम ही नहीं हो रहा है। आम आदमी त्राही त्राही माम कर रही है जिस प्रकार का शासन प्रशासन चल रही है। देखिए आप इतने दिनों में ना कोई वैकेंसी बहाली हुई। 5 लाख नौकरी हर साल देने की वादा किया था उन्होंने, वो भी वो धरातल पे कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो आइए, कई जिलों से रांची पहुंचे हुए हैं युवा, क्या कहेंगे? क्या आप भी वही मानते हैं? भाई कई लोग कह रहे हैं हेमंत है तो हिम्मत है, तो आप लोग क्या मानते हैं? आज के युवा को रोजगार चाहिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आज के युवा के साथ ठगने का काम किया है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पे लूट, नौकरी देने के नाम पे लूट, ऐसे झूठ बोल के आज युवा के साथ वो भ्रष्टाचार के माध्यम से सबको ठगने का काम किया है। सबको ठगने का काम किया, लेकिन सरकार तो लगातार कर रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत सरकार रोजगार लेकर के भी पहुंच रही है। रोजगार लेके पहुंच रहे तो रोजगार तो मिलना चाहिए ना। सरकार का तो डेली अखबार में सुर्खियों में डेली नौकरी बांट रहा है, लेकिन युवाओं तक नौकरी पहुंच ही नहीं पा रहा। कि नौकरी किसको दे रहा है ये तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है। युवाओं को बोला गया कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। सरकार हर तरह से लोगों को उल्टा पलटा के ठगने का काम कर रहा है। तो सरकार तो ट्रैक्टर, स्कॉर्पियो वगैरह वगैरह सब बांट रही है। वो तो सुअर भी बांट रहा है, मुर्गा भी बांट रहा है, अंडा भी बांट रहा है। और तो और बहुत शर्मिंदगी का बात है कि वो विशेष कैबिनेट में अंडा पारित करता है। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? कफन के बारे तो ये सरकार हर तरह से फेलुअर हो चुका है और युवा इसको नकार चुका है। आज युवा दिवस के दिन हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि कोई हाल में हेमंत सोरेन को बर्बाद करके छोड़ देंगे। वो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम लोग हेमंत सोरेन को खिलवाड़ करने नहीं देंगे। हम रामगढ़ से विनोबा यूनिवर्सिटी का प्रभारी है। झारखंड के युवा आगे आए, लगातार ये सरकार कह रही है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत क्या आपको कुछ नहीं मिला उसमें से? जी, ये तो देखिए ये एक भटकाव का राजनीति है सर। ये राजनीति है सिर्फ कि वो ले जा करके और लोगों को फॉर्म भरवाते हैं और ला के कार्यालय में फेंक देते हैं। हम एक जगह से आ रहे थे, अपुरमांझी में एक जगह से आ रहे थे, गगारी पंचायत नाम है, उसमें जो है आप जाके हम देखिएगा
तो जो गांव घर वाला जो कार्यक्रम उन लोगों ने चलाया था सरकार आपके द्वार, वो सारा पेपर वो लोग BDO CO जो है फेंक के चला गया और रोड में पड़ा हुआ था। रोड में उतना जो है आवास का, तो किसी का वृद्धा पेंशन का, ये सारा चीज़ फेंका हुआ था। तो वो एक नाम मात्र का सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, उसमें धरातल पर और जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। जमीन पर जो दिखना चाहिए जमीन पर एकदम नहीं है, सरकार जीरो है जमीन पर। अच्छा, एक बात बताइए जी बिल्कुल, राज्य सरकार से मांगेगा 5 करोड़ केंद्र सरकार बोली थी, क्या नहीं मांग रहे हैं? देखिए सर, हम जानते हैं जिसको हम सत्ता पे बैठाए हैं, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार से भी ये मांग करते हैं। हम युवा हैं, ये नहीं बोलेंगे कि झारखंड सरकार दे, हम राज्य केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं, हमेशा मांग किए हैं कि आप युवाओं के साथ छलना बंद कीजिए, आप नौकरी दीजिए हमको। और जिस तरीके से तैयारी है, सिर्फ झारखंड का बात बोल रहे हैं, अभी हम ये व्यवस्था चाहते हैं कि आप पंचायत राज व्यवस्था कर दीजिए। पंचायत में जो मुखिया है ना, मुखिया है वहाँ साइन करके भरे कि हमारे पंचायत क्षेत्र में इतने पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, उनके आधार पर खतियानी भी हो जाएंगे और बाहरी कोई भर नहीं पाएंगे। लेकिन वो नहीं है, ये आपका जाके देखिए बंगाल में ये व्यवस्था है, वहाँ प्रखंड लेवल पर फॉर्म भरा जाता है। आपका बिहार में खतियान आधार वहाँ नियोजन नीति है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है भैया? इस बार हम लोग चाह रहे युवा कि इनको जो है, अगर हमको 2 साल अभी बचा हुआ है, 2 साल में अगर स्थानीय नीति हम लोग को, नियोजन नीति खतियान आधारित नहीं बनता है, यहाँ का रोजगार लड़काओं को नहीं मिलता है, यहाँ के युवाओं को, तो निश्चित तौर पर उनको हटा के फेंक देंगे। यहाँ पर हमारे हैं दूरदर्शी पारदर्शिता वाला कई नेता हैं जो दूरदर्शी देखते हैं युवाओं को। हेमंत सोरेन को हटा देंगे, यहाँ से सत्ता से हटा देंगे। और इस बार देखिएगा कि यहाँ पर झारखंडी युवा फिर से जो है आएंगे, बढ़िया अपना क्षेत्र में बढ़िया लोगों को चुन के आएंगे, विधायक को चुनेंगे। ऐसा नहीं कि पार्टी विशेष पर चुनेंगे, हम लोग पार्टी विशेष पर न जाके विधायक जो पढ़े लिखे रहेंगे उसको चुनेंगे। हाँ, शिक्षित लोगों को चुनेंगे और अच्छे लोग आएंगे और हम लोग को नौकरी देंगे। तो कई युवा, जैसा कि आपको हमने बताया, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं इस संकल्प यात्रा में। आप कहाँ से हैं? मैं नीतीश कुमार वर्मा चतरा जिला से आया हूं और आज झारखंड सरकार के खिलाफ संकल्प यात्रा किया गया था विवेकानंद के स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ अवसर पर। और हम सभी छात्रों ने यह संकल्प लिया है कि यदि हेमंत सोरेन सरकार अगर जल्द से जल्द नियोजन नीति अगर नहीं बनाती है और नियोजन नीति बना करके नहीं लागू करती है, तो अन्यथा हम लोग आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार को इस सत्ता से उठा करके फेंकने का कार्य करेंगे। और यदि हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, केवल नीपा पोती का काम कर रहे हैं, कभी उनका नियोजन नीति समाप्त हो जाता है, कभी वह वैकेंसी निकालते हैं तो वैकेंसी निकालने के बाद उनका ना ही नियमावली ठीक रहता है, पता ही नहीं चलता है झारखंड के युवाओं को कि कैसे कैसे उनके पास अधिकारी है, कौन कौन उनको सलाहकार है, सलाह देने वाले लोग हैं जो उनको सलाह देते हैं कि नियोजन नीति समाप्त हो जाता है। और हेमंत सोरेन सरकार को विधि विभाग भी उसको चेतावनी दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं सुना और हेमंत सोरेन सरकार ने जोर जबरदस्ती करके नियोजन नीति लागू किया। और हर्ष यह हुआ कि आने वाला जब नियुक्ति वर्ष था उनका, उस समय यह नियोजन नीति समाप्त हो गया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आज हम सभी झारखंड के युवाओं ने यह संकल्प लिया है युवा दिवस के शुभ अवसर पर, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने न्याय के सिद्धांत पे चल करके और अन्य दर्शनों का अध्ययन किए थे, उसी प्रकार से आज हम लोगों ने भी यह निश्चय किया है कि हेमंत सोरेन सरकार को उठा करके फेंकने का कार्य करेंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।